अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। होमवर्क कंप्लीट कर लिया है आपने? कल की क्लास का जो होमवर्क था आपने कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, क्योंकि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अगली प्रैक्टिस। कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो क्या कॉन्सेप्ट थे? 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे ना। कौन कौन से थे? मल्टीप्लाई अ नंबर और अ डेसिमल विद 10, 100 and 1000. Second concept was multiplying a whole number with decimal number. What was the third concept? Multiply decimal with decimal. So आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं, जो कि है पेज 92 पे। स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100, 10 and 1000 टू कंप्लीट द टेबल। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। 3 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। 5.7 ऊपर लिखा है मल्टीप्लाई करें 10 के साथ। 5.7 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 100 के साथ, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को मूव कर देंगे। तो 5.7 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो एक पॉइंट जब हम जंप करेंगे एक डिजिट, तो हमारा पॉइंट आउट ऑफ डिजिट हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 57। अब हम 5.7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 डिजिट्स जंप करना होगा, मतलब 570.0। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 570, और जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब हम 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5700.0, राइट। 3 डिजिट्स जंप करना है 7 से ऑनवर्ड। सो 3 डिजिट्स जब हमने जंप करना है, 2 डिजिट्स तो है ही नहीं, तो ज़ीरोज़ हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, और एक डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है। जो ज़ीरो हम मूव करेंगे, जंप करेंगे डिजिट्स, उनके बाद आ जाएगा पॉइंट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं पार्ट सी, जो कि है 0.92। मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो आएगा 9.2, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो आएगा 92 ओनली, मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा तो आएगा 920। ऑल राइट। सो अब बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब अगले क्वेश्चंस के प्रोडक्ट फाइंड करें। क्या हो रहा है यहाँ पे? 3.45 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ। सो देखते हैं कैसे हो रहा है। देखा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 कैरी दे दिया, फिर 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 15 आ गया, 1 कैरी दे दिया, 2 कैरी दे दिया, और फिर नीचे हमारे पास 2030 आंसर आया। लेकिन हमारे पास 2 डिजिट्स के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस थी जिनको हमने इग्नोर किया था। वो डेसिमल प्लेसेस हमने आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगा दिया राइट साइड से, है ना। अब हम डी देखते हैं। पार्ट डी है 58.23। मल्टीप्लाई 4 से करना है। हमने 2, 3 की 2 डेसिमल प्लेसेस देख ली और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आएगा 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लिख दिया। कितना आसान है ना, वेरी इजी। अब हम बाकी क्वेश्चंस आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो। और प्रैक्टिस अगर जब तक आप नहीं करोगे आपको मैथ्स बहुत मुश्किल लगेगा, इसलिए मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। तो आपने इस चीज़ को शौक से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्मार्ट बच्चे बन जाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ और मैथ्स अच्छे से सीख लो। सो मल्टीप्लाई एंड प्लेस द आंसर इन द क्रॉस नंबर पजल। आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वाइट बॉक्सेस हैं, कुछ डार्क बॉक्सेस हैं, मतलब कुछ शेडेड विद कलर्स हैं और कुछ कलर के बगैर हैं। जिनके अंदर कलर नहीं है उनके लिए हमें 2 प्लेसेस दी गई हैं। एक है अक्रॉस, देख रहे हो ना,
एक अक्रॉस है और एक डाउन है ना। अक्रॉस का मतलब है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने सीधा लिखना है, और जो डाउन में है उसका मतलब है कि आपका जो इस ए का आंसर आएगा वो आपने ए के डाउन में लिखना है। सो अक्रॉस डाउन। पहले ए देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0.06, क्या आंसर आएगा? 4 6 आर 24। वेरी गुड। 0.24 आंसर आ गया। अक्रॉस में है ना ये, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। वेरी गुड, स्ट्रेट लिखेंगे। अब हम डाउन देखते हैं। ए के डाउन में क्या है? ए के डाउन में है 8.8 मल्टीप्लाई 0.009। सो क्या आंसर आएगा? 8 9s are 72। और हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 3 डिजिट के बाद। तो 72 तो 2 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट राइट से काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। सो 270 पॉइंट, राइट। सो आंसर आएगा 0.072। आपने देखा यहाँ पे हमने फिल कर दिया 0.072। अब हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या है? 3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 3s are 9। पार्ट बी में अक्रॉस में आप लिखें 0.9, ठीक है। अक्रॉस में लिखें 0.9 और डाउन में क्या लिखेंगे आप? 9 3s are 27, 0.27। अब सी देखते हैं। सी में अक्रॉस में क्या है? 10 मल्टीप्लाई 0.07, आंसर आएगा 0.7। तो आपने सी के अक्रॉस में 0.7 लिखना है। तो आप देख रहे हो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने सिर्फ 0 पॉइंट लिखना है। सी के डाउन में आएगा 7 7s are 49, 0.49, 0.49, 0 पॉइंट ऑलरेडी लिखा था, 49 लिख दिया। डी में आएगा, अक्रॉस में आएगा 0.99, डाउन में आएगा 0.8। ई में देख लेते हैं। अक्रॉस में क्या आएगा? 5 और डाउन में क्या आएगा? 3। वेरी गुड। इन केस ऑफ कन्फ्यूजन टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उस वक्त उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया और क्यों आया, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से डेसिमल को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किस तरीके से डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फाइंड द प्रोडक्ट है। सो देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पार्ट ए, दैट इज़ 6.64 मल्टीप्लाई 4.0। अब हमारे पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना। तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस माइंड में रखेंगे और अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर्स के साथ तो हमारे पास आता है 26.56। तो हम पॉइंट कहाँ लिखेंगे? 3 डिजिट्स के बाद, जो क्या आएगा? 2.656। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व डेसिमल विद डेसिमल। अब पार्ट सी पे आ जाते हैं। सी में है 15.0 5.8, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर लिखेंगे 87.0, आंसर आ गया और हमने एक डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लिख दिया। अब आपको ये पता है कि 87 क्यों आया है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद 0 हम लिख देते हैं या पॉइंट लिख देते हैं, उसकी वर्थ नहीं होती, वो
डेसिमल, एक्चुअली डेसिमल काउंट नहीं होता, उसकी वर्ड ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ वाई हमने उसे कंसीडर नहीं किया, हमने एक ही डिजिट कंसीडर किया है, दैट वाज 8। ठीक है, डेसिमल प्लेस वाज ओनली 8, दैट इज़ 1। सो हमने 1 नंबर के बाद पॉइंट लिख दिया। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई नो आपको अपने सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें। इन केस ऑफ कन्फ्यूजन आप रिपीट करके वीडियो देखें, नहीं समझ आता फिर भी तो मम्मा से पूछें, फिर भी समझ नहीं आता तो टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनसे पूछ लें। ऑलराइट, मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।